हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न क्वेश्चन में से लिए हैं 2011 से 25 तक में पूछा गया सभी प्रश्न। देखिए 100% आपको इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 2026 में, ठीक है। और आप लोग बिहार बोर्ड 2026 में कितना मार्क लाना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं। क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा आप लोग साथ में बताइएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर या उमा शंकर। देखिए यह प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड में कम से कम 15 से 20 बार पूछा गया है, ठीक है। इस स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? मूल शंकर, ठीक है। एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर बताइएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? बताएं 1, 5, 4 या 3। इसका सही आंसर क्या होगा? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितना मंत्र है? 5 मंत्र। 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वीरेश्वर कौन था? बताएं वीरेश्वर कौन था? मिथिला के राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार या मिथिला का संतरी। बताएं कौन था? वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। कौन था? मिथिला का मंत्री। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है आपका कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? बताएं पटना जो है इसका इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष या 1000 वर्ष। देखिए पटना का जो इतिहास है ना वो 2500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 2500 वर्ष। 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर बताएं, ठीक है। तो ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महान से भी महान क्या है? बताएं आत्मा, देवता, ऋषि या दानव। महान से भी क्या महान क्या है? तो महान से भी महान क्या है? आत्मा है। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? बताएं सत्य की, धर्म की, यहाँ असत्य होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? असत्य। ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है, असत्य होगा, ठीक है। कि या इनमें से कोई नहीं। देखिए किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की विजय नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सही आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? बताएं पटना नगर की पालिका देवी कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? शीतला देवी, काली, पटन देवी या गौरी। बताएं 7 का सही आंसर क्या होगा? तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो वह होगा पटन देवी, ठीक है। 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अलस कथा के रचयिता कौन है? बताएं कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा। अलस कथा के रचयिता कौन है? तो अलस कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति, ठीक है, विद्यापति। 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? बताएं माता, पिता, भाई या बहन। 9 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होगा? वह माता होगा, ठीक है। 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि धर्म की रक्षा किससे होती है? बताएं सत्य से, विद्या से, वृत्ति से या इनमें से कोई नहीं। धर्म की रक्षा किससे होती है? 10 का सही आंसर बताएं। देखिए धर्म की रक्षा किससे होता है? सत्य से होता है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। देखिए 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दुख के विषय क्या है? बताएं भ्रांति, शांति, अशांति या क्रांति। दुख के विषय क्या है? बताएं दुख का विषय क्या होता है? 11 का सही आंसर बताएं। दुख का विषय क्या होगा? अशांति होगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक देश दूसरे देश से क्या देखकर जलता है? बताएं अपकर्ष, उत्कर्ष, आकर्ष या इनमें से कोई नहीं। देखिए एक देश दूसरे देश से देखकर क्या जलता है? उत्कर्ष देख के जलता है, ठीक है। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? बताएं गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? यह आपसे पूछा जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, पटियाला में, भागलपुर में या गया में। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में हुआ था, ठीक है। 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 नंबर पर। देखिए हिंदी में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, विषय है संस्कृत लेकिन आपको प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी में। 14 का प्रश्न है कि यह संपूर्ण संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है? संस्कार नहीं होगा यहाँ पे, संसार होगा, ठीक है, संसार होगा।
संसार होगा, सर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है बताएं? आत्मा द्वारा, परमात्मा द्वारा, साहित्य द्वारा या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये संपूर्ण संस्कार जो है ना वह किसके द्वारा अनुशासित है? वह परमात्मा द्वारा अनुशासित है, ठीक है, परमात्मा द्वारा। 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूनान का राजदूत कौन था बताएं? मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, फायान या इतिसंग? यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, ठीक है। 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है बताएं? पाणिनि, जैमिनी, चाणक्य या विद्यापति? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है बताएं? 16 का सही आंसर क्या होगा? कौन होगा यहाँ पे? जैमिनी हो जाएगा। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं बताएं? भारत में, भूटान में, नेपाल में, यूनान में? तो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है? वह देश है भारत, अपना प्यारा भारत, ठीक है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था बताएं? 1822 में, 1824 में, 1826 में या 1828 में? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था बताएं आप लोग? 18 का आंसर बताएं कब हुआ था? 1824 ईस्वी में, ठीक है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका बिना बुलाए कौन आता है बताएं? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख या इनमें से कोई नहीं? बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है, ठीक है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न, 20 का प्रश्न, सॉरी 20 का प्रश्न है आपका दानवीर कौन था बताएं? कर्ण, इंद्र, कृष्ण या अर्जुन? दानवीर कौन था? तो दानवीर कौन था? कर्ण था, ठीक है। कर्ण कहाँ का राजा था? अंग प्रदेश का। अंग प्रदेश, अंग प्रदेश को वर्तमान में क्या कहा जाता है? वर्तमान में इसको भागलपुर कहा जाता है, ठीक है। अभी जो भागलपुर है उसी को पहले जो है ना महाभारत में अंग कहा जाता, अंग प्रदेश कहा जाता है। 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। देखिए 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील या धनी था बताएं? वीरेश्वर जो था ना वह दानशील था। कैसा था? दानशील था। 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है आपका संस्कार कितने होते हैं बताएं? संस्कार कितने होते हैं? 16, 12, 14 या 6? संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 16 होते हैं। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत भूमि कैसी है बताएं? विशाल, निर्मला, वत्सला या इनमें से कोई नहीं? भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि कैसी है? विशाल है। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। देखिए 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि शांति किससे स्थापित होती है बताएं? शांति किससे होगा? किससे, ठीक है, यहाँ पे होगा किससे, किससे स्थापित होगा बताएं? शांति किससे स्थापित होगा? अपकार से, परोपकार से, स्वार्थ से या क्रोध से? तो शांति जो है ना वह शांति किससे स्थापित होगा? परोपकार से, ठीक है। किससे होगा? परोपकार से। 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे बताएं? हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? किस धर्म का था? सिख धर्म का, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, ठीक है, पटना में हुआ था। सिख धर्म के कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे, आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है बताएं? पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारियों दोनों से या बच्चों से? तो समाज की गाड़ी है ना वह पुरुष और नारियों दोनों से चलती है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अलसशाला में आग किसने लगाई बताएं? आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, अलसशाला के कर्मचारियों ने, विद्यापति ने? अलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो किसने लगाए थे? अलसशाला के कर्मचारी ने, ठीक है। 27 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दान किसको देना चाहिए बताएं? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को या लाचार को? दान किसको देना चाहिए? 28 का आंसर बताएं आप लोग, दान किसको देना चाहिए? तो दान जो है ना हमेशा दरिद्र को देना चाहिए, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा सही आंसर। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है यहाँ पे कि पथिक स्नान करने कहाँ गया बताएं? तालाब में, नदी में, झरना में या समुद्र में? पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो पथिक जो है स्नान करने तालाब में गया था। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अलसशाला में आग कब लगाई गई बताएं? रात में, दिन में,
जब सब सो रहे थे या जब सब भोजन कर रहे थे। आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो कब लगाई गई थी? जब सब सो रहे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़े हैं संस्कृत का 30 क्वेश्चन बैंक प्रश्न। यह सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया था 2011 से लेकर 25 तक, और 2026 में आपको 100% इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, तो दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।